हम देख रहे हैं यूपीएससी आईएएस ज्योग्राफी 2015 का सोल्व्ड पेपर। प्रश्न नंबर 7 है, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ व उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? सवाना, बी में है विषुवतरेखीय, सी में मानसून, डी में है भूमध्य सागरीय। तो इसमें आंसर होगा विषुवतीय। ये विषुवतीय का उदाहरण है, विषुवतीय क्षेत्र का सवाना। इस क्षेत्र में तापमान वर्ष भर उच्च बना रहता है, किसमें? सवाना में। किंतु वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, शीत ऋतु शुष्क होती है। विषुवतीय क्षेत्र, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है? वर्ष भर सीधी पड़ती है, अतः तापमान वर्ष भर उच्च बना रहता है। सुबह तापमान कम होने तथा जल की अपेक्षा थल के जल्दी गर्म हो जाने के कारण समुद्र तटीय क्षेत्र में गर्म हवा क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ठंडी हवा आती है, जिसे समुद्री समीर कहते हैं। परंतु जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, तापमान तेजी से बढ़ता है, जिससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती जाती है तथा घने बादल बनते हैं और दोपहर के बाद तेजी से बादलों की गरज तथा बिजली की चमक के साथ सामान्य वर्षा होती है। यह प्रक्रिया विषुवत रेखीय क्षेत्र में प्रतिदिन ही देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में गर्मी और शीत ऋतु नहीं होती है विषुवत रेखीय में, और न ही अलग अलग वर्षा तथा वर्षा रहित ऋतु यहाँ रहती है। मानसून, यहाँ अलग अलग वर्षा तथा शुष्क ऋतुएं पाई जाती है इस एरिया में, और वर्षा होती है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। तो इसमें है कौन सा कथन सही है? तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है कि कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। व्याख्या है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने में तेजी लाने हेतु वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह निर्धन किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध करने हेतु प्रारंभ नहीं किया गया था। यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि यह कार्यक्रम किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध करने के लिए आरंभ किया गया था, तो इसका आंसर नो होगा, नहीं किया गया था, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा पहला। भारत में सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत सरकार ने अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में निम्नलिखित विभागों की कुछ योजनाओं का विलय किए जाने का निर्णय लिया गया था। त्वरित कृषि सिंचाई योजना, यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी। एकीकृत जल संवर प्रबंध कार्यक्रम, भूमि संसाधन विभाग द्वारा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट घटक, कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा। प्रश्न नंबर 9 है, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? तो इसमें से कौन सा एक देश नहीं फैला है? तो इसका आंसर ए में है सीरिया, दूसरा है जॉर्डन, तीसरा है लेबनान और चौथा है डी इजराइल। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी जॉर्डन। नोट, टर्की भी स्पर्श करता है किसको? दक्षिणी पश्चिमी एशिया के देशों में भूमध्य सागर तक। भूमध्य सागर को कौन सा देश? टर्की, सीरिया, इजराइल और लेबनान, जबकि जॉर्डन वहां तक नहीं फैला हुआ है। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों से मिलती है। प्रश्न नंबर 10 है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र बिरले ही होते हैं। यह आंसर होगा क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रचंडकारी रूप में क्षोभमंडलीय ऊर्ध्वाधर वायुगर्तन पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर वर्टिकल वाइंड शीयर। अतः यहाँ पवनों का अवरोहण होता है, जिससे सतह पर ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र कमजोर पड़ जाता है तथा यहाँ की सागरीय सतह पर ITCZ अनुपस्थित हो जाता है। कौन सा क्षेत्र?
अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र अनुपस्थित हो जाता है। ITCZ के अभाव में इन क्षेत्रों में निम्न गर्तों का निर्माण होता है और पवनों का सर्पिल परिसंचरण बाधित हो जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। किसके? निम्न वायुदाब के, जिसकी उत्पत्ति होती है उष्णकटिबंधीय महासागरों में। परंतु दोनों गोलार्ध में 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच इन चक्रवातों की अनुपस्थिति पाई जाती है, जिस कारण यहाँ कोरियोलिस बल का अभाव होना है। हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली इसको कहा जाता है। हिंद महासागर में क्या कहते हैं? चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योगों को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा अधिक होती है? किसके आयात की अपेक्षा होती है? कोकिंग कोयला। तो आंसर होगा इसका कोकिंग कोयला आयात की अपेक्षा होती है। कोकिंग कोल का प्रयोग लौह अयस्क को पिघलाने में ईंधन के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियां पछुआ हवाओं के भाग है। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। असमान सूर्य तप की प्राप्ति के कारण पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में उच्च और निम्न वायुदाब की विशिष्ट पेटियों का सृजन होता है। व्याख्या है इसकी कि असमान सूर्य तप की प्राप्ति के कारण असमान पृथ्वी पर दोनों गोलार्ध जो होते हैं नॉर्थ साउथ में उच्च और निम्न वायुदाब की जो विशिष्ट पेटियां होती हैं उनका सृजन होता है, क्रिएशन होता है, जिनके बीच पवनों का प्रवाह आरंभ होने लगता है। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर स्थापित उपोष्ण उच्च वायुदाब और 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर स्थापित उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों के बीच पवन प्रवाह को पछुआ पवने या पश्चिमी पवने कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमी पवने दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहती है, ना कि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि में शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। यह वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है। किससे? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, जिन्हें पछुआ पवनें प्रवाहित होने के क्रम में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर ये लाती हैं। भूमध्य सागर से गमन करते हुए ये वायु संहतियाँ आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो पश्चिम उत्तर भारत में वर्षा करती है। इस प्रक्रिया को पश्चिमी विक्षोभ की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक उष्णकटिबंधीय द्वीप प्रक्षेत्र है, जहाँ होने वाली मानसूनी वर्षा व्यापक तौर पर पर्णपाती वनों के लिए लाभकारी होती है।